भारतीय पत्रकारिता संस्थान और मानव सेवा क्लब के संयुक्त तत्वाधान में रोटरी भवन में देश के सबसे बड़े कथा आलोचक मधुरेश के साहित्यिक योगदान पर राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई, जिसमें अनेक हिंदी विद्वानों ने मधुरेश के आलोचना कर्म पर चर्चा की। बोल बरेली के लिए प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। मेरी तरफ थी कि ऐसे मौके पर, ऐसे अवसर पर इसका एक अध्याय कुछ आंशिक रूप से इसे पकड़ लो। और मेरी तरफ थी कि ऐसे मौके पर, ऐसे अवसर पर जब हमारे देश के प्रख्यात साहित्यकार को सम्मानित किया जा रहा है, उनकी काविशें, उनकी कोशिशें सराही जा रही है, उनके ऊपर बातचीत हो रही है, तो इस मौके पर मैं अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए हाजिर हुआ। इसका मुझे बहुत खुशी भी है। मधुरेश जी, आपने जो सेवा साहित्य की की है, वो मेरे ख्याल में अगर उसके ऊपर पूरी तरीके से तवज्जो की जाए तो कई किताबें लिखी जाती हैं। आप सबकी ओर से मैं चाहूंगा कि तालियां होती रहें, क्योंकि अब हम पर्याप्त मानसिक खुराक के बाद इसका एक अध्याय कुछ आंशिक रूप से इस बार पढ़ के आपको सुनाऊंगा। इसका नाम है जयशंकर प्रसाद का होना। इसमें तीनों चीजें हैं। आजकल मठ और मंदिरों का बहुत जोर है। इसमें मठ और मंदिर, कोई जो ऐसा वैसा लोग हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं दिखा, उनको इंटरनेट पर दिखाया जा रहा है, जबकि जो अच्छे वास्तव में काम करते हैं, जिन्होंने देश के लिए बहुत काम किया, राष्ट्र के लिए राष्ट्र निर्माण का काम किया, ये राष्ट्र निर्माता है। तो इन लोगों का साहित्य जो है वो बिल्कुल इन लोगों को पढ़ने को मिल रहा है, बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसलिए आज से ही जो है डॉक्टर लवलेश दत्त और नितिन सेठी और रंजीत पांचाले इस बात में लगे हैं कि मधुरेश जी का साहित्य जो है वो पूरा साहित्य उसपे इंटरनेट पे पढ़े और मधुरेश जी के नाम से पढ़े और मधुरेश जी का नाम डाला जाए तो उनका साहित्य पढ़ने को लोगों को मिल जाए। तभी सार्थक प्रयास होगा आज का। जितने भी लोग बैठे हैं 90% लोग ऐसे जिन्होंने मधुरेश जी की किताब पढ़ी होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। इतना लेखन कार्य 70 से ज्यादा किताबें लिखी, पूरे देश पूरा जीवन लगा दिया अपना। और शैलेंद्र सागर साहब का नाम डाला है, शैलेंद्र सागर साहब का नाम नहीं, किसी का नाम ही नहीं है। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। एक ऐसा सवाल आप मुझसे कर रहे हैं जिसको सुनते ही इतनी सारी स्मृतियाँ एकदम से उछल करके ऊपर आ जाती है सतह पर कि उनको एक सूत्र में पिरोना थोड़ा मुश्किल है। बहुत अच्छा एक कार्यक्रम आज यहाँ हुआ है, जिसने साहित्य प्रेमियों को, उनकी क्षुधा को निश्चित ही बहुत रसास्वादन करने का एक लंबा समय यहाँ दिया है। ये भी मैं कहना चाहूँगी कि जब मैंने ये कहा तो उनको याद करते हुए, मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि मेरे परिवार के साथ उनके बहुत आत्मीय संबंध रहे हैं। मेरे जो चचिया ससुर जी अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, वो उनके बैचमेट हैं, और इस नाते जब मेरा इस परिवार में पदार्पण भी नहीं हुआ था बहू के रूप में, तब से वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो गौरव की अनुभूति तो होती ही है, लेकिन अपने शहर में आज उन्हें सम्मानित होते हुए देखना, ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत पल है।
और इसे अपनी स्मृतियों में हम सभी सजो कर रख लेना चाहिए। इसके क्या कारण है कि इतने समय से मदुरेश जी को इतना बड़ा रिकॉग्निशन, इतने बड़े व्यक्तित्व और बरेली में लोग उनका रिकॉग्निशन नहीं कर पाए अभी तक, इसका क्या कारण है? हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद साहित्य की रचना जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो जल्दी पाठकों तक पहुँचती है, लेकिन उसका रसास्वादन करते हुए उसके ऊपर जो लिख रहा है, जिसके ऊपर बहुत गुरुतर दायित्व है, उस कृति को पढ़ना और उसको पढ़ करके सामयिक दृष्टि से और पिछले उससे जोड़ते हुए उसकी खूबसूरतियों को, साथ ही साथ ऐसी चीज़ों को सामने लाना जिनके बारे में टिप्पणी की जानी आवश्यक हो, इसके लिए अभी उतना हम अच्छा कह नहीं सकते कि वातावरण बना है या लोग उस पर उतनी रुचि लेते हैं। और जो सोशल मीडिया बढ़ा है पिछले कुछ वर्षों में, उसमें तो हर एक को बस इसकी पड़ी है कि मैं कहाँ हूँ, मैं स्वयं को स्थापित कर ले जाऊँ। ये दौर धीरे धीरे नेपथ्य में जा रहा है, जहाँ मैं दूसरों को स्वीकारूं और उनको ऊपर लेकर जाऊं। गोष्ठी मदुरेश जी के ऊपर आयोजित की गई, जो मदुरेश जी ने पूरे जिंदगी भर काम किया, 1962 से लगातार वो काम कर रहे हैं साहित्य के क्षेत्र में। तो अब वो 88 साल के हो गए, तो उनका पूरा साहित्य है, उस पर विचार रखने के लिए हम लोगों ने शैलेंद्र सागर को बुलाया लखनऊ से, और कर्ण सिंह चौहान जो बहुत अच्छे साहित्यकार हैं मुक्तेश्वर से आए, और साधना अग्रवाल जी जो आई दिल्ली से आई, और हरिशंकर शर्मा जयपुर से आए, और उनके ऊपर काफ़ी लोगों ने विचार रखे और उनको एक बहुत बड़ा समालोचक बताया। और पंडित राधेश्याम कथावाचक पर भी उन्होंने काफ़ी काम किया, यशपाल पे भी उन्होंने बहुत काम किया, और बड़े बड़े साहित्यकारों पे उनका जो है बहुत अच्छा काम रहा है। अब वो विष्णु प्रभाकर पे लिख रहे हैं, शरद चंद्र पर वो एक उपन्यास लिख रहे हैं, तो उनका इतना बड़ा काम है, लेकिन उन्होंने कभी अपने को एक्सपोज नहीं किया। वो छोटी भवनपुरी के रहने वाले थे, लेकिन छोटी भवनपुरी वाले लोग नहीं जानते हैं उन्हें कि वो मदुरेश कोई आदमी है कोई, और वो छोटी भवनपुरी के भी अंदर एक गली है, उसमें रहते हैं वो अभी वही रहते हैं। हाँ, और लेकिन उन्होंने काम देश के लिए किया, पूरे देश के लिए, और पूरे देश में साहित्य जगत में वो बहुत चर्चित व्यक्ति है। तो आज उनका हम लोगों ने सम्मान भी किया और उनकी 5 किताबों का विमोचन भी हुआ है। हरिशंकर जी भी इसमें आए थे आपके कार्यक्रम में, ये भी उन्होंने भी बहुत राधेश्याम, हाँ, ये भी पंडित राधेश्याम कथावाचक को 12 किताबें उन्होंने लिखी हैं। ये जयपुर से आए थे और ये ये मदुरेश जी पे बोलने आए थे, मदुरेश जी पे इन्होंने वक्तव्य दिया, और इसी तरह सभी ने मदुरेश जी पे, वसीम बरेलवी भी आज मौजूद थे, तो वसीम बरेलवी ने भी मदुरेश जी पे वक्तव्य दिया। मदुरेश जी को एक बहुत बड़ा समालोचक बताया कि वो उन जैसा कोई भी दूसरा देश में समालोचक है ही नहीं।